अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सच न्यूज़ नेटवर्क देखने वाले तमाम सामीन को प्यार भरा सलाम पहुँचे। चलिए ज़रा बात आज हार्ट अटैक्स को लेकर करते हैं। वादी कश्मीर के साथ साथ हिंदुस्तान में भी देखा जा रहा है कि हार्ट अटैक्स में ज़्यादा रेस में इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसे में आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मेडिकल सुपरिटेंडेंट बांडीपुरा डॉक्टर मसरत इकबाल सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद, और साथ ही साथ कैंसर पेशेंट को लेकर किस तरीके की अब फैसिलिटीज़ देने जा रहे हैं उस पर भी बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सच न्यूज़ का मैं बड़ा मशहूर हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। सर, सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे, खासकर हार्ट अटैक्स अब देखा जा रहा है, खासकर अब नौजवानों में ज़्यादा पाया जा रहा है, क्या कुछ खास वजूहत है इसमें? बिल्कुल आपने सही फरमाया। जो आजकल जिसको हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं, जो हार्ट अटैक आम आदमी मतलब वो जान रहे हैं, ये जो हार्ट अटैक है बहुत पहले से होता है, लेकिन क्या होते थे, मर जाते थे। आजकल नया सिस्टम है, नया ट्रीटमेंट है इसके लिए। ये जो हार्ट अटैक्स होता है ये देखा गया सिंस लास्ट 3 इयर्स हर जगह इंक्रीज़ हो रहा है, इवन इन बांडीपुरा। अगर हम बांडीपुरा की बात करें तो एक साल में तकरीबन 97 पेशेंट्स यहाँ जिनका ट्रीटमेंट मिला है। और कल ही यानी 9 और 10 के शब के बीच में तकरीबन 8 पेशेंट यहाँ पर जिनका हार्ट अटैक हुआ। उनमें से एक था जिसकी एज थी ऑलमोस्ट 35 इयर्स यंग। तो पहले क्या होता था, जो अबो 60 होता था उसको खतरा होता था, लेकिन अब देखा गया है सिंस लास्ट 3 इयर्स जब से कोरोना गया उसके बाद इसका राइज हो गया, और छोटे बच्चों में भी हार्ट अटैक है। तो हार्ट अटैक होता क्या है बेसिकली? ये जो हार्ट अटैक है, जो खून जो हार्ट के इर्द गिर्द जो उसको खून चाहिए उसमें कंट्रैक्शन होती है, जो नसें हैं तो वो ब्लॉक हो जाती है और इन्फेक्शन होता है। उससे क्या होता है, हार्ट काम ही नहीं करता। जब हार्ट काम नहीं करेगा तो ऑब्वियसली दिमाग भी बैठ जाता है, पूरा डेथ होती है। अब क्या है हमारे पास यहाँ पर जो ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांडीपुरा जो है, यहाँ पर एमरजेंसी रूम है। एमरजेंसी रूम में क्या है, वहाँ पर हमने थ्रोम्बोलिसिस करते हैं। थ्रोम्बोलिसिस प्रोसेस एक है कि हम उसको हार्ट अटैक से बचाते हैं। जो फर्स्ट 10 मिनट्स होता है, जैसे ही कोई कंप्लेंट करेगा मुझे छाती में दर्द हो रहा है लेफ़्ट साइड में, वो दर्द और या बाजू में रेडिएट हो रहा है, वो फटाफट हॉस्पिटल आना चाहिए, चाहे उसको हार्ट अटैक है या नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ चेकअप करा सकते हैं। हमारे पास DM कार्डियो है यहाँ पर, डॉक्टर साहब उससे मशवरा करके वो ट्रीटमेंट लिख सकता है। अगर इन केस उसका टेस्ट किया जाएगा सेम, अगर वो पॉजिटिव निकला तो दैट मीन्स हार्ट अटैक आया है। अब कितना इंटेंस है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और पूरे हार्ट का भी हो सकता है। सर, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, स्मोकिंग जो करते हैं इसमें कितना इफेक्ट होता है हार्ट अटैक में? बिल्कुल, वो भी एक फैक्टर ऑफ रिस्क है। ये जो सिगरेट पीना है या ज़्यादा फैट्स खाने से, बहुत सारे इसके वजूहात है। वन ऑफ द फैक्टर इज़ ये स्मोकिंग भी। एक आम इंसान कैसे एहतियात करेगा और कैसे इस हार्ट अटैक से बचेगा? सबसे बेस्ट ये है कि अपना जो हेल्थ इंडिकेटर्स है, जैसे कोलेस्ट्रॉल है वो नॉर्मल होना चाहिए, और बाकी जितने भी पैरामीटर्स है वो लिपिड प्रोफाइल कम से कम 6 महीने में एक बार करना चाहिए। उससे ये होगा कि हार्ट का जो सिस्टम है वो काम करना चाहिए। अगर उसमें कुछ थोड़ा सा ये लगे कि पेन हो रही है या शूटिंग पेन हो रही है या लेफ़्ट आर्म में वो जा रही है, तो उसी वक्त डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और वो सिस्टम हमारे पास है। इन केस अगर हार्ट अटैक भी होगा, मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी होगा, वो बच सकता है, लेकिन अगर वो विदिन 10 मिनट्स यहाँ पहुँचना चाहिए। अगर लेट हो गया, मैं गारंटी देता हूँ, अगर यहाँ से रेफ़र करेंगे वो रास्ते में ही मर जाएगा। तो वो जो 10 मिनट होता है वो गोल्डन टाइम उसको कहते हैं। क्या एक्सरसाइज भी मस्ट है इस चीज़ की? बहुत ज़रूरी है, हर एक चीज़ है। एक्सरसाइज भी है, खाने पीने के लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करना है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा रिसेंटली कोरोना है, इसने भी एक छाप छोड़ दी है कि इसका भी एक वजह हो सकता है। तो ये है कि अपना चेकअप कराना चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, और आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आएँ, और यहाँ इंशाल्लाह इसका 100% होगा। सर, अब आपसे जानने की कोशिश करेंगे, अब कैंसर पेशेंटों के लिए डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा के अंदर किस तरीके की फैसिलिटीज़ होंगी? बिल्कुल आपने सही कहा है। हम वी आर गोइंग स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ दिनों के अंदर अंदर हमारा स्टार्टअप है। वैसे आज भी कोई आए हम रजिस्टर करते हैं, और हम देखेंगे जो कैंसर पेशेंट्स हैं डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा, चाहे गुरेज का हो या हाजन से आए या प्रॉपर बांडीपुरा से,
ان کو رجسٹر کرنا چاہیے, یہاں آ جائیں, میرے پاس ڈائریکٹلی آئیں, یا ڈاکٹر صاحبان جو ہے ڈاکٹر جاوید بٹ صاحب ہے جو انچارج ہے اس کا, اس کے پاس جائیں. اور NCD سیل ہے کہ ایک ڈاکٹر ہے وہ اسپیشلی اسی کے لیے, وہ ان کا انٹری کرے گا, رجسٹر کر کے ودن 5 to 10 days ہم سٹارٹ اپ کر رہے ہیں, اس کو جو کیمو تھراپی ہے یہاں ہی ملے گی. اور کچھ دوائیں ایسی بھی ہوگی جو باہر سے ہی لے آنے پڑے گی, لیکن ہم کوشش کریں گے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ ہو. اب جو سری نگر جا رہے تھے یا سکم میں سورا جا رہے تھے اس علاج کرنے کے لیے کینسر پیشنٹ کا, ان کے لیے کیا کچھ خاص میسیج ہے؟ بالکل میری یہ کلیئر میسیج ہے, آپ ایک بار اس ہاسپٹل پر بھروسہ کریں, پہلے اوپر والے پر, پھر اس کے بعد ہمارے ڈاکٹرز بہت قابل ہیں. میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں یہاں پر DM گیسٹرو ہے, یہ کارڈیو ہے, تو جب اتنا بڑا ڈاکٹر اگر وہ سورا میں کچھ چند ہی ملیں گے, ادروائز یہاں پر ہے, فیسلٹی ہے, اویل کریں, آئیں اور ایک بار یہاں ٹرائی کریں اس سے ملنے کے لیے. وہ ہفتے میں 4 دن OPD دیکھے گا جو کارڈیالوجسٹ ہے, تو یا یہ کیمو تھراپی جیسے ہے یہ بھی یہاں پر مل جائے گی. اور سیم جو ٹریٹمنٹ سری نگر میں ملے گا وہ یہاں پر ملے گا. اور سری نگر میں آپ کو لائن میں بیٹھنا ہے, ٹائم ضائع ہے, پیسہ بھی ضائع ہے. تو اس لیے میری گزارش ہے جو بھی اس بیماری سے مبتلا ہے وہ یہاں آئیں اور پرسنلی مجھے کنٹیکٹ کر سکتے ہیں, یا کسی ڈاکٹر صاحب کو جو فزیشین اسپیشلسٹ ہے جو اس کے انچارج ہے وہ اس کا نام رجسٹر کریں گے اور ٹریٹمنٹ مل جائے گا. چلیے سر, بہت بہت شکریہ بات چیت کرنے کے لیے.